हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम केमिस्ट्री में। तो नेट और गेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन की एक सीरीज चल रही है, उसके चलते हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चनों की जो कोऑर्डिनेशन के हैं, जो बेहद ही खास हैं और बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, ट्रिकी बनाइए और क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर दीजिए। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की। तो लगभग इन्हीं से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उनके लिए पहली बात करते हैं। देखिए, कंप्यूटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दो चीज़ होती हैं। पहला, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, कॉन्सेप्ट उसका स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी बात, उसका कम टाइम में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सके, मतलब कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ वो कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सके, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सके और अच्छा अटैम्प्ट कर सके, मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद उसे एक शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट समरी कहते हैं उसको, उसे करके आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन के कुछ क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चूज़ द अलाउड ट्रांजिशन, मतलब अलाउड ट्रांजिशन बताना है कौन सा होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो, होता है ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाता। ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रांजिशन जो होता है वो एक नियमों पर बंधा हुआ होता है, मतलब उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स, जो इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। ठीक, तो कुछ जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, उसके कुछ रूल होते हैं। वो रूल इस प्रकार हैं, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें रूल है। पहला रूल है लैबोरेटरी रूल, मतलब जो डेल एल की वैल्यू होगी उसमें 0 या ±1 हो सकती है। अब जो हम इसका ऑप्शन जो करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जब उसका करेंगे तो हम सब समझ में आ जाएगा कि लैबोरेटरी अलाउड या लैबोरेटरी रूल, ये डेल एल 0 ±1 ये क्या क्या है। जब स्पिन, कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है नीचे, अब वो एक्साइटेड स्टेट में जाना है उसको, तो जब ही जा पाएगा जब उसकी स्पिन जब जो नीचे थी, जो कि तुम ऊपर भी वही रहे, मतलब एक्साइटेड स्टेट में भी वही रहे, तो डेल एस की वैल्यू 0 रहेगी वहाँ। अब होता ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जीरेड ऑर्बिटल से जीरेड ऑर्बिटल में अगर ट्रांजिशन कर रहा है तो वो माना जाता है फॉरबिडन। ऐसे ही अनजीरेड से अनजीरेड में अगर जा रहा है तो वो भी फॉरबिडन होगा, मतलब वो अलाउड नहीं होगा, वो ट्रांजिशन नहीं माना जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जीरेड से अनजीरेड ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन कर रहा है, तो अलाउड माना जाता है। अगर अनजीरेड से जीरेड में जा रहा है तब भी अलाउड माना जाता है। चौथा है, अगर किसी कहीं टर्म सिंबल दिया गया हो, उसमें समेशन मतलब सिग्मा आ जाता है, केवल उसके लिए ही होता है ये रूल। अगर वहाँ पर प्लस से माइनस में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है या माइनस से प्लस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो अलाउड नहीं होता, वो फॉरबिडन माना जाता है। ठीक, ऐसे ही अगर प्लस से प्लस में जा रहा है, माइनस से माइनस में जा रहा है तो अलाउड माना जाता है। तो इसी बेस्ड पर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने एक बार ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ लिया, ये समरी समझ ली, तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उनका कौन सा अलाउड होगा, कौन सा फॉरबिडन होगा, जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं नेट और गेट में, तो आसानी से आप कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर ए है उसकी बात करते हैं। ये कहा गया है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन हो रहा है 1 सिग्मा जी से 3 सिग्मा यू पॉजिटिव के बीच। अब देख लेते हैं, जो सिलेक्शन रूल था वो एस डेल एस बराबर 0 था और डेल एल बराबर 0 भी हो सकता है और ±1 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो जी से जी में नहीं जाता और जी यू से यू में फॉरबिडन होता है, और यू से या तो जी में होगा या जी से यू में होगा, तो ये होता है अलाउड। और चौथा क्या पढ़ा था हमने? चौथा देखा था कि प्लस से प्लस में जा सकता है और माइनस से माइनस में अलाउड होता है। तो हम देखें कि इसमें जो s की वैल्यू है वो 0 दी हुई है और यहाँ पर क्या है, s की वैल्यू 1 है और यहाँ पर
3 है, मतलब 1 से अगर 3 में जाए तो s की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो डेल s की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, तो ये जो ट्रांजिशन दिया गया है ये अलाउड नहीं है, ये फॉरबिडन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 समीशन g प्लस से जा रहा है 3 सिग्मा u माइनस में। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि डेल एस की वैल्यू पहले इन्होंने चेंज कर दी, और बाकी जो एल की वैल्यू है समीशन ये तो कोई बात नहीं। अगर एस की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इनमें से कोई सी वैल्यू अगर चेंज हो रही है, अलाउड नहीं हो रही है, फॉरबिडन हो रही है, तो पूरा ट्रांजिशन क्या होगा, फॉरबिडन ही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, इसमें दिया गया है 1 सिग्मा जी पॉजिटिव से 1 सिग्मा यू पॉजिटिव तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। अब देखिए डेल एस की वैल्यू 1 1, तो 1 1 ये 0 है, डेल एस की वैल्यू तो 0 है, मतलब स्पिन अलाउड है, ये स्पिन तो अलाउड हो गया। अब देखते हैं कि जो लैप्रोटी सिलेक्शन रूल है उसकी बात करें तो 0 या ±1 हो सकता है। अब लैप्रोटी मतलब L बराबर 0 1 2 3, इसके लिए क्या होता है सिग्मा, इसके लिए पाई, इसके लिए डेल्टा, इसके लिए फाई। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है समीशन से समीशन में ही, मतलब सिग्मा से सिग्मा, मतलब 0 वैल्यू हो गई, इसमें से इसमें ही जा रहा है, तो इसका मतलब या तो 0 है या ±1 कैसे माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसमें से इसमें हो रहा है, या पाई से इस डेल्टा में हो रहा हो, या डेल्टा से फाई में हो रहा हो, या डेल्टा से इस पाई में हो रहा हो, या पाई से सिग्मा में हो रहा है, तो जो एल की वैल्यू है वो ±1 हो सकती है इस प्रकार। तो एल की वैल्यू भी यहाँ पर लैप्रोटी अलाउड है, या स्पिन अलाउड है। अब बात करते हैं जी या यू की। अब ये क्या है, जी से यू में जा रहा है। अब जी से यू मतलब जी से यू में अलाउड ट्रांजिशन है, ये यहाँ तक अलाउड हो रहा है। अब बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो अलाउड माना जाता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ये टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये अलाउड हो रहा है, स्पिन और लैप्रोटी और जितने भी सिलेक्शन रूल है सबको फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के, अगर देखना हो कि अलाउड है या फॉरबिडन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व FeF6-3 एंड COF6-3- रिस्पेक्टिवली आर। तो पूछा गया कि कितने बैंड होंगे। दो कंपाउंड दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं। पहला है FeF6-3- और दूसरा भी इस प्रकार का ही है जिसमें कोबाल्ट दिया गया है F6-3-। तो देखते हैं कैसे इसके कितने नंबर ऑफ बैंड्स होंगे। मतलब इसका सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे, कितने आ जाएगी +3, ये -6 हो जाएगा, और ये -3 है तो इधर जाके +3 हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा CO+3। तो ऑक्सीजन स्टेट तो इतनी आ गई। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। Fe का जो होता है 4s2 3d6 होता है। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन से निकाल दें, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितना बचेगा 5। तो मेन क्या है हमारे पास 3d5। अगर हम इसको 3d5 को स्प्लिट करा दें और इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करा दें इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर लिगेंड जो है वो कैसा है, वीक लिगेंड है। मतलब तीनों के जो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन है वो हाई स्पिन में रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से T2G से EG में कराएंगे, क्योंकि दो ही प्रकार के स्टेट हैं इसके पास, एक तो T2G और एक EG, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहीं हो सकता है। तो अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाए तो क्या होगा, उसकी स्पिन यहाँ पर पॉजिटिव थी, पॉजिटिव हाफ, और यहाँ पर अगर वो जाता है तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो वहाँ पर क्या होगी, उसकी स्पिन चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ट्रांजिशन होगा ही नहीं, क्योंकि जो स्पिन अलाउड है वही ट्रांजिशन माना जाता है, जो अलाउड जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है वही ट्रांजिशन माना जाता है। तो स्पिन अलाउड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन होगा नहीं, तो इसके लिए ट्रांजिशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे, 0। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं इसके। नेक्स्ट में दिया गया है CO+3, मतलब CO का जो होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6।
7। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए जाएं तो क्या बचेगा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो क्या बचेगा 3d6। 3d6 यहाँ पर क्या है, अगर 3d6 की बात करें हम तो कैसे बनाएंगे इसको, T2G और EG में स्प्लिट करा देंगे, T2G और EG में स्प्लिट करा देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे और देखेंगे कि CO+3 में जब कोई हैलोजन होता है वो हैलोजन वहाँ पर वीक लिगेंड की तरह ही काम करता है। तो मतलब सभी के सभी हाई स्पिन में रहने वाले हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए केवल एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो ऊपर जाकर भी EG में जाकर भी अपने स्पिन को चेंज नहीं करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन गया तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अगर इनमें तीनों में से कोई सा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो उसकी जो स्पिन होगी वो चेंज हो जाएगी, मतलब वो -12 हो जाएगी, -12। तो मतलब स्पिन ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, स्पिन फॉरबिडन है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर भी गया तो इसकी यहाँ पर कितनी है, -12। स्पिन -12 है, ऊपर जाकर भी -12 रहने वाली है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका ट्रांजिशन हो सकता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होते हैं उतने नंबर ही उसमें बैंड होते हैं। मतलब इसमें एक बैंड आएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो एक बैंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करें 1 3, बी की बात करें 0 1, तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 0 और इसमें 1 रेस्पेक्टिवली पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 का 6+2 द नंबर ऑफ पॉसिबल DD ट्रांजिशन विल बी। इसमें DD ट्रांजिशन की नंबर पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ DD ट्रांजिशन होंगे। तो ट्रांजिशन के लिए वही बात कि सबसे पहले तो इसे लिख ही लो, इसे लिख लो CuNH3 का 6, ये H3 यहाँ पर 6 और क्या +2। अगर हम इसकी ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो Cu ये न्यूट्रल होता है, इसकी XU की क्या माने x +0 बराबर +2, तो x बराबर +2, तो मतलब Cu यहाँ पर +2 में है। और Cu जो होता है, Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d9। अगर Cu +2 कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालने पड़ेंगे, मतलब 3d9। तो मेन चीज़ क्या बची हमारे पास, Cu +2 और 3d9। अगर 3d9 को हम क्या करें, 3d9 को स्प्लिट करा दें, इसके जो d ऑर्बिटल्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें तो क्या होगा, ये T2G नीचे रखेंगे और EG ऊपर रखेंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। तो 9 इलेक्ट्रॉन को फिल कराने हैं और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे 1 2 3 स्ट्रॉन्ग है, 4 5 6 7 8 9 ऐसे भरेंगे। तो क्या है यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना भी है तो क्या होगा, इसमें पूछा गया कि पॉसिबल कितने DD ट्रांजिशन यहाँ पर हो सकते हैं, पॉसिबल DD ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं। वैसे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा सकते हैं, ये भी जा सकता है, ये वाला ये, क्योंकि -12 है इसकी और इसकी भी -12 है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी भी -12 है स्पिन यहाँ पर। अगर ये ऊपर गया तो चेंज नहीं होगी, डेल S बराबर 0 रहने वाला है इसके लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पॉसिबल कितने होंगे, पॉसिबल केवल एक होगा। तो एक होता है अलाउड की बात और एक होता है पॉसिबिलिटी की बात। अलाउड तो 3 हो जाएंगे यहाँ, 1 2 3, लेकिन पॉसिबल एक ही हो पाएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन एक बार वहाँ पर जा सकता है। पॉसिबिलिटी केवल एक ट्रांजिशन की है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन कितने होंगे, 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ TiH2O6+2। पहले बात करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म की। ग्राउंड स्टेट टर्म अगर आप निकालना चाहो तो उसे ऑर्गल डायग्राम से निकालते हैं। अगर आप कम टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ऑर्गल डायग्राम को आप बहुत ही कम बनाओगे, मतलब अगर आपके पास ऑर्गल डायग्राम आता है तो आप उसे अगर आप उसे बनाओगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि अगर कम टाइम आपको लगाना है तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, अगर कोई जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है D2 या D7, D2 और D7, ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। D2 और D7 है
तो उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है, ग्राउंड स्टेट टर्म होता है वो T1G होता है, ठीक, T1G। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है हमारे पास D3 या D8 तो उसके लिए ऑक्टाहेड्रल में जो ग्राउंड टर्म होती है वो होती है A2G। तो ये हो गई। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का आपके पास कोई सिस्टम आ गया तो आसानी से आप उसका ग्राउंड टर्म लिख सकते हैं, ये वाला D2 और D7, D3 और D8, मतलब 27 और 38 लगा लीजिए। ऑक्टाहेड्रल में 27 जो होता है वो T1G और ऑक्टाहेड्रल में 38 जो होता है वो A2G को, जो उसका A2G होता है उसका ग्राउंड टर्म सिंबल होता है, ग्राउंड स्टेट सिंबल होता है। तो और दूसरा, अगर टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल कि बताइए कि उसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा। एक होता है टर्म सिंबल, एक होता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है TD के लिए, अगर आपके पास सिस्टम आ गया D2 या D7, वही 27 और 38, D8, तो इसके लिए होता है A2G और इसके लिए होता है T1G, ठीक। तो आप ये याद कर लीजिएगा, आप आसानी से इसका बिना ऑर्गल डायग्राम बनाए ही इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है TiH2O6+2। अब देखिए Ti के ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, Ti + 0 = 2, तो Ti + 2 मतलब ऑक्सीजन स्टेट की Ti + 2, Ti + 2 ऑक्सीजन स्टेट हो गई। तो Ti का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d2। अगर हम बात करें Ti + 2 की, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे लास्ट ऑर्बिटल से, तो क्या होगा 3d2। अब 3d2 के लिए हमने बात की, और ये कैसा कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल। D2 के लिए ऑक्टाहेड्रल में क्या किया था, D2 और D7 के लिए हमने T1G इसका टर्म सिंबल हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो और यहाँ पर एक लगता है S की वैल्यू, ये हो जाएगी कितनी, 3। कैसे, Ti + 2 के लिए जो होता है 3d2 होता है। तो D2 में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे 1 2, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक, +½ और 2s + 1 = 3, ठीक है, क्योंकि 2 × 1 + 1 = 3, तो यहाँ जाएगा 3। तो 3T1G तो इसका हो जाएगा ग्राउंड स्टेट सिंबल। आया समझ में। और क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। वही बात पीछे हमने जो क्वेश्चन किया है वहाँ पर नंबर देखे थे कि कैसे निकालते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम इसके कैसे देखेंगे, देखिए Ti + 2 3d2 में जब हम इसका टर्म सिंबल निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए 1 2 2s + 1 L से अगर हम देखें तो 2l + 1 क्या है, इसके लिए 3 आया था, और L क्या आएगा, इसके लिए 0, इसके लिए होता है 0, इसके लिए -1 -2 +1 +2, तो इसके लिए +1 और +2 मतलब 3। तो L के लिए अगर 3 है तो क्या होगा, 0 1 2 3 पर S P D F आता है, ठीक, तो 3F हो जाएगा। तो इसका टर्म सिंबल हो जाएगा 3F। और 3F के लिए जब हम इसका ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसे इस प्रकार का आता है। ग्राउंड स्टेट क्या होगी इसकी, ग्राउंड स्टेट क्या होगी इसकी, T1G, और यहाँ पर होता है T2G, ये होता है A2G, और यहाँ पर 3P भी रखा जाता है जिसका होता है T1G। तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ पर, कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ पर, केवल 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक। अगर हम वैसे ही देखें इसका बना के ऐसे T2G और T1G, ये क्या है T2G और ये क्या है EG। अगर हम EG और T2G की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, केवल 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिशन हो सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो ट्रांजिशन हो सकते हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा सकता है,
और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि स्पिन क्या है इसकी यहाँ +1/2 और इसकी भी +½ है। और ऊपर अगर जाएगी तो ये भी +½ ही रहेगी, मतलब यहाँ से अगर ये यहाँ गई तो +½ में रहेगी, क्योंकि ऊपर खाली है बिल्कुल। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो ट्रांजिशन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो बैंड होने वाले हैं ट्रांजिशन बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें 2 ही होने वाले हैं। और इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होने वाला है 3T1G। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है, 3T1G एंड 2 ट्रांजिशन हो जाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो 3A2G से एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है 3T2G में, ट्रांजिशन एज द लोवेस्ट एनर्जी विजिबल बैंड इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इन्हें पूछा गया कि इनमें से किस में लोवेस्ट एनर्जी का बैंड मिलेगा और ये वाला बैंड मिलेगा। ठीक, तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है CrNH3 का 6 और ये दिया गया +3, तो Cr की जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो +3 होगी, मतलब इसका Cr का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d4 होता है। अगर Cr+3 कर दिया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ 3 बच गए, तो मेन सिस्टम 3d3 बचा हमारे पास। 3d3 में अगर हम देखें कि 3d3 का जो टर्म सिंबल होता है, पहले बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ना वो टर्म सिंबल से देखा जाता है। टर्म सिंबल जो आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका ऑर्गल डायग्राम हम प्लॉट करते हैं। तो पहली बात टर्म सिंबल की कर लेते हैं कि टर्म सिंबल कैसे निकाला जाता है। देख लीजिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर हम बात करें D1 और D9 की, तो इसके लिए अगर हम बात करें D1 और D9 की और बात करें D2 और D8 की, D7, D3 और D7 की, D4 और D6 की और D5 की। अब देखिए इसमें जो हाई स्पिन के लिए है ओनली हाई स्पिन, ये ओनली हाई स्पिन के लिए है, मतलब D1 अगर हाई स्पिन में और D9 अगर हाई स्पिन में, तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो कितने होंगे दोनों के पास, 1-1, तो उसके लिए होता है टर्म सिंबल। ऐसे एक याद करने का जो तरीका होता है, इसे दिया जाता है D, इसे दिया जाता है F, इसे दिया जाता है F, इसे दिया जाता है D और इसे दिया जाता है S। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर n की वैल्यू, इसके लिए 1 है ना 1, तो यहाँ पर 1 + 1 2 कर देते हैं, इसमें भी एक जोड़ के 3 कर देते हैं, 3 में एक जोड़ा 4, इसमें क्या करें एक जोड़ेंगे 5D, इसमें एक जोड़ेंगे 6S। तो इसका और इसका सेम टर्म सिंबल होता है हाई स्पिन में, इसका और इसका सेम टर्म सिंबल होता है, इसका और इसका सेम टर्म सिंबल होता है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है इनको याद करने की। अगर आप कम टाइम में एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, कम टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे आपके याद होने चाहिए, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक में आपके इस प्रकार से याद होने चाहिए। तो 3D3 का क्या हो जाएगा, D3 का 4F। अगर 4F इसका टर्म सिंबल है तो 4F पर क्या होता है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 3A2G और 3T2G, तो 4 का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल अलग हो गया। अगर यहाँ जितने भी इसके सिंबल बनेंगे वे 4 से स्टार्ट होंगे, 4T1G, 4T2G, 4AG, तो ये तो ख़त्म ही हो गया पहला ऑप्शन इस प्रकार से। तो ए ऑप्शन तो कट ही कर दो, बिल्कुल कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, बी में क्या दिया गया है, FE F6 और 3- मतलब Fe+3 में है, Fe+3 मतलब D5 मतलब 6S। तो अगर 6S आ गया तो यहाँ पर ट्रांजिशन होने की बात ही नहीं है, ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। सी में दिया गया है CONH3 6+3, ये दिया गया है। अगर इसकी बात करें CO+3 आ गया यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो CO+3 D6 मतलब, और D6 मतलब पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ जाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर ये पेयरिंग हो गई तो क्या होगा, इसका टर्म सिंबल क्या होगा, टर्म सिंबल इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका टर्म सिंबल क्या होगा। अगर n की वैल्यू बात करें तो s की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर s स्पिन कितनी है 0, और 2s + 1 की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 1।
अब 1 से स्टार्ट होगा, जो भी ट्रांजिशन होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, मतलब जो ट्रांजिशन क्वेश्चन में दिया गया वो 3 से स्टार्ट है, तो मतलब ये ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट हो जाता है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने चौथा अगर हम मार्क कर दें तो हमारा वैसे ही सही होने वाला है। फिर भी हम देख लें, डी ऑप्शन दिया गया है Ni+2, Ni+2 ये दिया गया है NiH2O6+2, मतलब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Ni+2 D8 हो जाएगी। D8 में क्या होगा, D8 में क्या होगा, अगर हम बात करें इसकी टर्म सिंबल की, तो टर्म सिंबल इसका हो जाता है 3F। अब 3 आ गया, मतलब ये हो सकता है, मतलब ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक। तो 3F के लिए अगर हम बात करें, इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाएं तो क्या होगा, 3F में जो सिस्टम है वो D8 है, मतलब वो बात की थी हमने कि 27 38 और ऑक्टाहेड्रल है, तो ये A2G, मतलब सबसे ग्राउंड में A2G रहने वाला है, A2G, ये T2G होता है, ये T1G होता है, मतलब बात की है इसने 3, ये यहाँ पर 3 लग जाएगा, 3 A2G से 3 T2G में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, और जिसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम है, एब्जॉर्प्शन बैंड सबसे कम लोवेस्ट एनर्जी का है, तो केवल डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें ऐसी बात करी जा रही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल CO सेकंड कॉम्प्लेक्स आर रेस्पेक्टिवली। तो CO सेकंड की बात हो रही है, CO सेकंड की। अगर CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो 4s2 3d7 होता है। अब 3d7 से 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दें तो क्या बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आउटर मोस्ट सेल से, तो 3d7, और 3d7 को अगर हम इसका s की वैल्यू निकालें तो 1 2 3 4 5, हाई स्पिन की बात कर रहा है 6 और 7, तो क्या होगा, s की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव 3/2। अगर हम 2s+1 की वैल्यू निकालें तो 2 × 3/2 + 1, और ये हो जाएगा 4, तो 4 तो आने वाला है 2s+1 की वैल्यू। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें क्या दिया गया है, 3T1G, इसमें 3 दे दिया गया है 2s+1 की वैल्यू, और डी में क्या है, इसमें दिया गया 4T1G एंड 3A1, तो इसमें भी 3 दे दिया गया है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब तो ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है। अब हमने बात की थी कि जो ऐसा सिस्टम होता है D2 D7 और D3 D8 ऑक्टाहेड्रल में, और ये होता है हाई स्पिन में हमने एक ट्रिक देखी थी कि इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है इन दोनों सिस्टम के लिए वो होती है T1G, और इन सिस्टम के लिए होती है T2G। अब सिस्टम क्या है हमारे पास, सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है D7 मतलब ऑक्टाहेड्रल में इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी T1G होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, और जो ये आया ना 4, ये 4 2s+1 ये यहाँ पर लगा देंगे, तो 4T1G तो आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, मतलब तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4T2G दे दिया गया है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि इसमें होती है T1G, ठीक, T1G, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। वैसे ही देखें अगर टेट्राहेड्रल की बात भी करें तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये अपोजिट हो जाता है, ठीक। D2 D7 और D3 D8 जो सिस्टम होता है उनमें अगर बात करें टेट्राहेड्रल की और हाई स्पिन में अगर बात करें तो इसके लिए होता है A2G और इसके लिए होता है ग्राउंड टर्म T1G। तो अगर इसके बात करें, इसमें दिया गया D7 होता है A2G, तो इसमें हो जाएगा, और ये 4 यहाँ पर, तो 4A2G तो होगा टेट्राहेड्रल के लिए ग्राउंड स्टेट, और जो 4T1G होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए ग्राउंड स्टेट। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था। अगर आप इसकी जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी, अगर वो आप उसको अच्छे से समझ गए हैं तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्राउंड स्टेट टर्म इन NiH2O6+2
इज, इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म की बात कर रहा है। NiH2O6 + 2, मतलब अगर हम ऑक्सीजन स्टेट निकालें Ni की तो x प्लस ये इसकी 0 × 6 और ये बराबर +2, तो x बराबर +2 आ जाएगा। इसका मतलब Ni+2 में है। Ni+2 का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d8 हो जाएगा। और d8 सिस्टम के लिए हमने बात की थी, अगर टर्म सिंबल इसका निकालें तो क्या आता है 3f। अब ये तो हमें निकालना ही नहीं है, पूछा है इन्होंने ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म की अगर बात करें तो d8 के लिए जो होता है, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में हाई स्पिन पूछा गया ना। अब ये होगा यहाँ पर हाई स्पिन ही होगा क्योंकि वीक लिगेंड है, तो हाई स्पिन होगा। ऑक्टाहेड्रल में D2 और D7 और D3 और D8 के लिए होता है, इसके लिए होता है T1G ग्राउंड स्टेट और इसके लिए होता है A2G ग्राउंड स्टेट। तो 3 क्या है यहाँ पर, 3 यहाँ पर लगा देंगे, 3A2G इसका ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MnH2O6 प्लस कॉम्प्लेक्स इज पेल पिंक इन कलर। ठीक, इसका पेल पिंक कलर बताया गया है और पूछा गया है ऐसा कौन सी इनमें प्रोबेबल रीज़न है जो ऑप्शन में दिया गया है, बताइए कौन सा रीजन है। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ 6A1G ग्राउंड स्टेट, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। जो इसकी ग्राउंड स्टेट होती है वो 6A1G होती है, मतलब ऐसे देखेंगे कि MnH2O6 +2 है ये, यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी वो +2 हो जाएगी, मतलब D5 मतलब सिस्टम कुछ ऐसा बनने वाला है। T2G EG वीक लिगेंड है, मतलब हाई स्पिन में रहने वाला है सारा सिस्टम। 1 2 3 4 5। अब S की वैल्यू देख लीजिए, S की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, S की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 2 3 4 5 5/2 और 2s + 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5/2 + 1, ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब 6 तो आने वाला है 2s + 1 की वैल्यू बराबर 6। अब देख लीजिए 6। अब जो इसके होता है ना, अगर हम बात करें L की वैल्यू की, L की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए 0 -1 -2 +1 +2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0। L की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 पर क्या होता है S, और S का जो टर्म्स होती हैं वो होती है A1G, तो 6A1G, तो हाँ इसका बिल्कुल सही है। इसका टर्म जो होगी ग्राउंड स्टेट में वह 6A1G होगी। और B दिया है डिसअलाउड ट्रांजिशन बाय स्पिन सिलेक्शन रूल। अब देखते हैं इसका डिसअलाउड है या अलाउड ट्रांजिशन है, तो T2G ये और EG ये ऑर्बिटल, और इसमें क्या है 1 2 3 4 और 5। अब जो इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो जो S है उसका मतलब जो स्पिन है वो चेंज होगी, मतलब यहाँ तो किस में है +½ में, ये भी +½ में, ये +½ में। ऊपर जाने से क्या होगा, ये -½ में हो जाएगा, मतलब स्पिन की वैल्यू चेंज, तो डिसअलाउड हो गया। तो ये भी इसका करेक्ट है। इसका मतलब जो अगर ऑप्शन देखें A ऑप्शन है इसका A एंड B, तो A एंड B इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इसका आंसर A एंड B, मतलब प्रेजेंस ऑफ 6A1G ग्राउंड स्टेट और डिसअलाउड ट्रांजिशन बाय स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक, तो इसका A आंसर करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है द क्रिस्टल फील्ड सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ MnCN6 + 4। तो इसमें जो MnCN6 + 4 जो ये है, इसकी अगर Mn की ऑक्सीजन निकालें तो ये हो जाएगी +2, और Mn+2 जो होता है ये होता है 3d5 हो जाएगा, 3d5। और अब देखिए लिगेंड कैसा है यहाँ पर, अगर 3d5 को हम स्प्लिट कराएं और इसके इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कराएं तो ये T2G और ये EG हो जाता है। तो EG में जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे 1 2 3, और जब देखेंगे कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है, पेयरिंग कराता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब S की वैल्यू ½ और 2s + 1 की वैल्यू जो है वह हो जाएगी 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, ये 2, तो इसकी 2s + 1 की वैल्यू
2 आ जाती है। अगर हम ऑप्शन ए देखें, केवल इसी में ऐसा है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है टर्म सिंबल। तो ए की बात करें तो ये हो सकता है, बी की बात करें 1 से स्टार्ट होता है, ये नहीं हो सकता, और सी की बात करें 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, डी की बात करें 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6A1G, तो ये भी आंसर इसका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर वैसे ही इसका ए हो चुका है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा फॉर द हाई स्पिन Fe+3 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। ये दिया गया है Fe+3 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s0 3d5। अब 3d5 को हम हाई स्पिन में, इसने कहा कि हाई स्पिन में ये सिस्टम है, हाई स्पिन में मतलब अगर स्प्लिटिंग कराएंगे तो Eg ऊपर रहता है और T2G नीचे रहता है, एनर्जी कम। ट्रिपल डी जनरेट है तो 3 और डबल डी जनरेट है तो 2। अब अगर ये कह रहा है कि अगर हाई स्पिन है तो उसमें बताइए कि कितने बैंड्स होंगे। तो देखिए हाई स्पिन 1 2 3 4 5, अब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने फिल कर दिए। अब अगर हम देखें कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन की वैल्यू है +12, इसके लिए भी +12 और इसके लिए भी +12, अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, लोएस्ट एनर्जी है ना इसकी और इसकी हाईएस्ट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन वहाँ होता है लोएस्ट से हाईएस्ट में जाता है वो, तो इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन कहते हैं उसको। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक भी इनमें से +12 से जाएगा ऊपर तो क्या करेगा, क्योंकि +12 में पहले ही वो फिल है तो दोबारा ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ये वहाँ पर -12 में जाएगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भी गया तो -12 में। तो अगर हम बात करें कि स्पिन सिलेक्शन रूल की अगर बात करें तो वो कहता है कि डेल एस जो है ना, कि स्पिन में जो चेंज है वो 0 रहना चाहिए, जब ही आपका जो ट्रांजिशन होगा वो अलाउड होगा, अन्यथा वो फॉरबिडन माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर गया इनमें से कोई सा, तो उसकी स्पिन चेंज हो रही है, +12 से -12 हो रही है, तो मतलब ये अलाउड नहीं होगा। और इसी प्रकार एक भी यहाँ पर अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ट्रांजिशन की जो नंबर है वो 0 है। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा एडवांस फील हो रहा है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, मेहनत कीजिए, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। हैप्पी लर्निंग।